मैंने लाइव हैंग होती हुई बॉडी देखी, सुशांत सिंह राजपूत का न्यूज़ सुना। उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा तनाव में था और बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ भी घटी। उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। खैर, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहना, बहुत सारे मुद्दों का हम जिक्र करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। चाहे हम बात करें एजुकेशन की या फिर सिनेमा क्षेत्र की, हर एक क्षेत्र में सुशांत सिंह राजपूत बहुत सारे युवाओं के इंस्पिरेशन थे, हैं और रहेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने अपने करियर को संवारा, रिस्क लिए हर एक मोमेंट पे अपने लाइफ के, वो काबिले तारीफ थी। इस वीडियो में हम इस बात का भी जिक्र करेंगे कि क्यों पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़ा हुआ है आज। उन्होंने शो ऑफ कभी नहीं किया, शिक्षा को हमेशा महत्व दिया, अपने काम को महत्व दिया। कभी भी उनकी कोई खराब छवि नहीं बनी किसी के सामने। उन्होंने हमेशा अपने आप को बहुत ही बेहतर ढंग से संभाला है। बिहार से आके मुंबई मायानगरी जैसे शहर में अपना नाम बनाना और ऐसा नाम बनाना कि पूरे देश का सुपरस्टार बन जाना बिल्कुल भी आसान राह नहीं होगी उनके लिए। वो एक बहुत ही बड़े रिस्क टेकर थे और सेल्फ बिलीवर थे। उसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि बैकग्राउंड डांसर से लेके पवित्र रिश्ता जैसे सक्सेसफुल शो देने के बाद, और जब वो शो पूरे पिक पे था, तो उस शो को छोड़ के बड़े पर्दे पर जाके अपनी करियर को आजमाने का, संवारने का, ये बहुत ही बड़ा रिस्क का काम था जो उन्होंने लिया और कर दिखाया। अगर मैं सही शब्दों में कहूं तो वो एक सेल्फ बिलीवर, अचीवर और सभी ड्रीमर्स के लिए इंस्पिरेशन है। अगर हम उनकी केस की बात करें तो मुंबई पुलिस ने तुरंत कुछ मिनटों बाद ही सुसाइड डिक्लेयर कर दिया था, और बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो अभी भी कहीं राज के छिपे हुए हैं, जो अब तक सामने नहीं आए। शुरू में बातें कुछ और होती थी, अब बहुत ज्यादा डिफरेंट बातें हो रही हैं। एक अलग एंगल था शुरुआत में, और उनके पिता के एफआईआर करने के बाद इस पूरे मामले ने अलग ही तूल पकड़ ली है और बहुत ही बड़े बड़े नामों के आने की संभावना है इस मौत के पीछे। इसे सुसाइड कहना बहुत बड़ी जल्दबाजी थी। सारे देश के सामने है कि कैसे दो राज्य की सरकारें और प्रशासन आपस में टकराई और उसका निष्कर्ष क्या निकला। खैर, इस केस में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बिहार पुलिस के निरादर का दृश्य तो आपने देखा ही देखा, लेकिन अब ये केस सीबीआई के हाथों में जाता हुआ नजर आ रहा है। पूरे देश के साथ साथ फिल्म फ्रेटर्निटी के भी बहुत सारे लोग एसएसआर के साथ आज खड़े हैं। यहाँ तक कि कंगना रनौत ने यह भी कह दिया कि अगर मैं कहीं पे हैंग होती हुई पाई गई तो मैं सुसाइड बिल्कुल भी नहीं की रहूंगी, ये मेरा मर्डर होगा। भारतीय सिनेमा का भारतीय संस्कृति और भारतीय युवाओं पे पूरा असर है और इसे बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारतीय सिनेमा ही हमारी संस्कृति और हमारे युवाओं को राह दिखाने में बहुत बड़ा योगदान निभाती है, चाहे वो गलत रहा हो या सही रहा हो। हालांकि जितना नजर आ रहा है संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, और उसका मेन रीजन मैं समझता हूं कि बॉलीवुड ही है, और हर कुछ के लिए हम वहीं से इंस्पायर होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एसएसआर का जाना पूरे देश का पर्सनल लॉस है। उनकी छवि जो रही है, चाहे सोशल मीडिया की बात करें या फिर कहीं पे भी, बहुत ही बेसिक और साधारण रही है, और हर एक इंसान उनको सपोर्ट कर रहा है। उसका एक ही कारण हो सकता है कि उनकी जर्नी हर किसी से रिलेट कर पा रहा है। आज हर एक युवा, हर एक इंसान उनकी मौत से बहुत ज्यादा प्रभावित है, और हर एक इंसान इस केस में प्रोग्रेस चाहता है और सही कारणों की जानकारी चाहता है। अगर मैं फिर से सिनेमा की बात कर लूं तो उसका प्रभाव हमारे समाज, हमारी संस्कृति पे बहुत हद तक बहुत ही ज्यादा है, जिसे नकारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता। आज बहुत सारे ऐसे गंदे वेब सीरीजेस आते हैं जो लोगों की मानसिकता में बहुत ज्यादा बदलाव ला रहे हैं। कुछ चीजों के बाद लोग जो गिल्ट फील करते थे, वो गिल्ट अब ऐसे वेब सीरीजेस के देखने के बाद लोग नहीं कर रहे हैं। कुछ मायनों में चेंजेस आवश्यक है, होने ही चाहिए, परंतु अगर 5 चीजें अच्छी हो रही हैं तो वहां पे 10 चीजें खराब भी हो रही हैं और मानसिकता बहुत ज्यादा बदल रही है। हमारे युवाओं में हमारी संस्कृति का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हर कुछ धीरे धीरे विलुप्त होती सी जा रही है, और हम पश्चिमी सभ्यता अपनी सिनेमा के माध्यम से ग्रहण करते जा रहे हैं। इन सबसे उभर के हमें अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी पुनः विचार करने की आवश्यक है, और शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी बदलाव की आवश्यकता है फिलहाल। खैर, आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या, बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी, और जस्टिस फॉर सुशांत, उनको मिलनी ही चाहिए जस्टिस। एंड ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में मैं एक बात बोलता हूँ, उसे अभी हमेशा याद रखना कि कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि आप अपने आप को खत्म कर ले या फिर कुछ भी ऐसे गलत कदम उठा ले। अब जब भी टेंशन में होते हैं, कोई भी डिसीजन मत लीजिए, और एट द सेम टाइम थोड़ा वक्त अपने आप को दीजिए। वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली चली जाएगी, क्योंकि हमें हर पल नए नए टास्क जिंदगी में मिलते रहते हैं। हर मोड़ पे एक नया टास्क हमारा इंतजार कर रहा होता है। जय माता दी, आप अपना ख्याल रखिएगा।